नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि बैठक में 21 एजेंडे रखे गए हैं, जिसमें 19 एजेंडों को मंजूरी मिल गई है। सीएम सैनी ने बताया कि 18 सितंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। सदन की कार्यवाही 18, 19 और 22 दिसंबर की होगी। आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे को रखे गए, जिसमें 19 मंजूर किए गए। कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है। इसी प्रकार हमारे जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया, 6 जिलों के गांव की तहसील बदली गई है, क्योंकि लोगों की बड़ी मांग आ रही थी और उस मांग के अनुसार लोग लगातार ये को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के तहत नागरिक सेवाओं में तेजी लाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट में निर्णय किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि इस बारे में लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास लगातार मांग आ रही थी और उनके द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च कमेटी का भी गठन किया हुआ है। हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों द्वारा की गई 2 दिवसीय हड़ताल का असर गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में देखने को मिला। जहां डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीज खासे परेशान नजर आए, तो वहीं सिविल हॉस्पिटल के पीएमओ ने दावा किया है कि डॉक्टरों की हड़ताल का हॉस्पिटल में कोई भी खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं, जिसके चलते ओपीडी से लेकर ऑपरेशन और इमरजेंसी सेवाएं लगातार जारी है। तो वहीं हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों की माने तो उनके इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सिविल हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं, जहां हड़ताल लगातार इस वक्त चरम सीमा पर है और इस बीच हड़ताल की वजह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा गई है। मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने 2 दिवसीय हड़ताल जारी कर रखा है और ऐसे में डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से मरीजों को दवाई नहीं मिल पा रही है, उन्हें जो है जांच सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस वजह से कई तरह की परेशानियां इस वक्त मरीजों को दिखने पड़ रहे हैं। साथ ही मरीज के परिजनों को भी देखिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लंबी लंबी लाइनें में लगाकर खड़े हुए हैं, लेकिन ना डॉक्टर का पता है, ना इलाज का पता है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज का पता है और इस वजह से कई दिक्कतों का सामना मरीजों और मरीजों के परिजनों को करना पड़ा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम से, जहां लगातार जो है डॉक्टरों के हड़ताल के जाने की वजह से लोग यहां दंश झेल रहे हैं। कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से मरीज तो परेशान ही, साथ ही साथ मरीज के परिजन भी इस वक्त परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको गुरुग्राम से दिखा रहे हैं। मैं खांसी की दवाई लेने आ रखी हूँ सुबह से 8:30 बजे से लाइन में। हाँ, 8:30 बजे से लाइन में लगे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना हमें बताया कि यहाँ हड़ताल चल रही है, कुछ भी नहीं बताया। कार्ड बनाया, हम इतनी देर से खड़े हैं, वहाँ से पीछे से सीढ़ियों से लाइन लगा के यहाँ तक आए। आगे वालों को जाने दे रहे, वो जो साइड में लाइन है दूसरी हमें नहीं जाने। ये अपील करना चाहते हैं, जैसे अगर हड़ताल थी तो हमें बता दिया जाए, और ना तो फिर ये जो चल रहा है फिर टाइम से सब कस्टमर इनको देखे, सबको पेशेंट को अपना जाने दे। हमें आगे काम भी होता है, बच्चे भी हमारे छोटे छोटे। ये अपील करना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हरियाणा के राजनायक राव तुलाराम को नमन किया। सीएम सैनी ने लिखा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले हरियाणा के राजनायक तुलाराम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। मां भारती की रक्षा के लिए उनका अदम्य साहस और अविस्मरणीय योगदान सदैव हमें राष्ट्र सेवा के मार्ग पर प्रेरित करता रहेगा। तो शाम में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बीज विधेयक 2025 को वापस लेने और बिजली क्षेत्र का निजीकरण रोकने की मांग को लेकर किया गया, जहां संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने बताया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों द्वारा दर्ज फसल नुकसान के रकबे को सरकार ने गलत तरीके से कम कर दिया है। राज्य में जलभराव से खराब हुई फसलों का मुआवजा अभी तक जारी नहीं किया गया और न ही खेतों से पानी की निकासी हुई है, जिससे किसानों की रबी और खरीफ दोनों फसलें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि बाजरे का भावांतर भी किसानों के खातों में नहीं पहुंचा। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का जिला प्रधान रोहतास सिंह। आज हमने गांव वालकपुरा में जो सरकार बीजेपी सरकार जो ये बीज का नया कानून लेके आई है, ये किसान विरोधी है और ये जो बिजली बिल 2025 है, स्मार्ट मीटर की जो योजना है, इसको रद्द करवाने के लिए हमने इन दोनों कानूनों का प्रतियां चढ़ाकर गांव वालकपुरा में विरोध किया है। और ये जो गांव में अधिक वर्षा के कारण जो जल भरा हुआ था, आज तक वो खाली नहीं हुआ है। दोनों फसल किसानों की बर्बाद हो गई है। तो हम चाहें कि इनको जल्दी से जल्दी सरकार जल भराव को खाली करे और किसानों के खाते में जो मुआवजा राशि वो डाले। बाजरा का भावांतर है वो भी किसानों के खाते में तुरंत दिया जाए। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने प्रदेश के सभी विद्यालयों के आग्रह पर उन्हें संसदीय कार्रवाई दिखाने की विशेष योजना बनाई है। इसी क्रम में 10 दिसंबर को विधायक दल उनके नेतृत्व में नई दिल्ली जाएगा, जहां वे संसद की कार्यवाही देखेंगे और नए और पुराने संसद भवन का अवलोकन करेंगे। इस दौरान विधायकों को संसद के पुस्तकालय भवन का भ्रमण भी करवाया जाएगा, जहां वे संविधान की संरक्षित मूल प्रति को देख सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि संसद सर्वोच्च संसदीय संस्था है और विधायकों को वहां कार्यवाही की बारीकियों से अवगत कराना महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये अनुभव विधायकों के कार्य निष्पादन में सहायक होगा। चरखी दादरी में बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन द्वारा बनाए गए रैन बसेरों का एसडीएम योगेश सैनी ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शहर के विभिन्न रैन बसेरों में पहुंचकर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को ठंड से बचाने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी की जाएं। और वहीं एसडीएम ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति सर्दी के मौसम में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने नागरिकों से गर्म कपड़ों का उपयोग करने, गर्म पानी पीने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। एसडीएम ने बताया कि रैन बसेरों का समय समय पर निरीक्षण जारी रहेगा ताकि कमियों को तुरंत दूर किया जा सके। आज जैसे कि हमारे शहर में 2 रैन बसेरे हैं, एक हमारे रेलवे स्टेशन के पास में और एक रोज गार्डन में। दोनों का मैंने दौरा किया ताकि हम ये जान सके कि क्या क्या सुविधाएं हम अपने नागरिकों को दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और हम सर्दी से बचाव के लिए जो व्यक्ति जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई धर्मशाला होटल, तो उनके लिए हमने सुविधा बना रखी रैन बसेरे की। उनका दौरे करके हमने यही देखा कि क्या सुविधाएं, कंबल है नहीं है, वॉशरूम कैसे हैं। इसके अलावा हमने ये कोशिश करी है
जितनी हम सुविधा दे सकते हैं उतनी दी जाए उनको। उसके बाद भी अगर उनको कुछ असुविधा होती है तो हम जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और कुछ भी उनको और नीड चाहिए उसके लिए हम तत्पर हैं। और पलवल के सिहोल गांव के जगदीश जेसीओ ऑटो कंपनी के काम करते थे। रविवार को काम के दौरान अचानक हाइड्रा मशीन के नीचे दबने से उनकी गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जगदीश की मौत की खबर मिलते ही उनके परिजन कंपनी के गेट पर प्रदर्शन करने लगे और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गतपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत करवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। परिजन अभी तक किसी के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज कराई है। पुलिस घटना की आगे जांच कर रही है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम जीतेंद्र है जी। मैं जेसी ऑटो कंपनी में ही काम करता हूँ। जितेंद्र भाई, क्या मामला था, आपको कुछ पता होगा? हमने तो सुना है जी, हम तो संडे को छुट्टी पे रहते हैं कि हाइड्रा की लापरवाही की वजह से बंदा गुजरा है वो। लेकिन उसमें सबसे मेन कमी है जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सेफ्टी के लिए नहीं जागरूक करते किसी भी बंदे को। अगर बंदे बता रहे हैं कि हाइड्रा वाले ने लीड लगा रखी तो काम नहीं करना चाहिए था। काम किया तो कम से कम तुरंत उस भाई को उपचार के लिए लेके जाना था, या सिक्योरिटी वाले लेके जाते, या प्लांट में कोई भी बड़ा अधिकारी है वो लेके जाता। ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी जैसे उस भाई के साथ गुजरी है। जो 40 मिनट यहाँ रहा है सिर्फ उसकी वजह से उस भाई का देहांत हुआ है। मेरा नाम मुकेश कुमार भी है, और जो ये हमारे गांव का भाई है हमारा, ये काफी समय से यहाँ काम कर रहा है। जबकि इससे हमारी भी बातचीत होती है कि जबकि इस कंपनी में अनसेफ पने से काम होता है, कोई सेफ्टी नहीं है। जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय सेफ्टी वाले कहाँ से, वो थे नहीं उसके बाद। जबकि जो इस तरह का काम किया जाता है, हम भी काम कर रहे हैं कंपनी में, जो इस तरह का काम किया जाता है वो सेफ्टी के निगरानी में काम किया जाता है। जबकि अनसेफ पने में काम हो रहा है। नहीं कोई सेफ्टी शूज है, नहीं कोई फर्स्ट एड है, नहीं कोई एम्बुलेंस की सुविधा है। जबकि हर कंपनी में एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। वर्कर का जो बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है, खाली काम की काम लगाई रहती है जो कंपनी वालों को, जबकि सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है। फरीदाबाद में ऑटो कंपनी में 50 वर्षीय व्यक्ति की हाइड्रा के नीचे दबकर मौत हो गई थी। हादसे के 2 घंटे बाद परिवार को सूचना दी गई। मृतक की बीवी पिछले 6 साल से बीमारी के कारण बेड रेस्ट पर है। परिजनों ने कंपनी का विरोध कर रोड जाम कर दिया। सीसीटीवी में ड्राइवर की लापरवाही साफ दिखाई दी। पलवल में जीआरपी पुलिस पर एक युवक को पूछताछ के दौरान करंट लगाकर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा है। कृष्णा कॉलोनी निवासी जोगिंदर का आरोप है कि वह अपनी नानी को लेने स्टेशन गया था, लेकिन लौटते समय जीआरपी के जवानों ने उसे रोककर क्वार्टर में ले जाकर हाथ पैर बांध दिए और उंगलियों में छल्ला लगाकर करंट दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। शोर सुनकर उसका भाई दीपक मौके पर पहुंचा और 112 नंबर पर सूचना दी। परिजनों के पहुंचते ही आरोपी पुलिस कर्मी मौके से भाग गए। घायल युवक का अस्पताल में उपचार जारी है। तो वहीं जीआरपी इंचार्ज ओम प्रकाश ने सभी आरोपों को गलत बताया और इसे सामान्य पूछताछ बताया। मैं तो बेहोश आया था कि मुझको नहीं पता। पुलिस वाले लेकर आए, 112 गाड़ी वाले लेकर आए, चौकी पे से लेकर आए। क्या हुआ था आपके साथ? मैं तो जी खाना खा के घर अपने मतलब यहाँ पे घूमने गया था। मेरी नानी आ रही थी तो उनको देखने गया था। मैं उधर से वापस आ रहा था घर के लिए। वहीं से रास्ता जाने का है, वहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, तो वहीं कर जा रहा था। वहीं कर चार पुलिस वाले खड़े थे दारू पी के। उसमें 3 पुलिस वाले थे और एक उसको मैं जानता हूँ, पर वो पीछे गली का है, उसका नाम नहीं पता मेरे को, शक्ल से जानता हूँ उसको मैं। तो मैं उन्होंने कहा इधर कहाँ जा रहा है? मैंने कहा सर मेरा घर है इधर कृष्णा कॉलोनी में, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अगर तुमको यकीन ना हो तो मैं घर वालों से बात कर लूँ। उन्होंने मेरा फोन छीन के अपनी जेब में रख लिया। इनके साथ ये हुआ था, घर से नानी के लिए गया था, वहाँ उसकी नानी मिली नहीं। निकल बेटा मैं कभी तेरे मामा के साथ आ रही हूँ, ये वापिस आ रहा होगा, इसी का बता रहे हैं, क्योंकि कहानी केस तो इसी के साथ हुआ है। फिर इसको पुलिस वाले मिले हुए, जो हम तो जीआर बोलते क्या बोलते हैं उनको, रेलवे पुलिस, वहां से कोने पे से ले गए इसको।
और आगे बढ़ेंगे। नारनौल में किन्नरों के दो गुटों के बीच वर्चस्व संघर्ष बढ़ गया। रविवार को एक गुट ने मंगलमुखी गुट के प्रधान विनोद सैनी के खिलाफ शहर थाने में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण शहर में जाम लगा और पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने में मशक्कत करनी पड़ी। मैं महक किन्नर आपके नारनौल से सभी शहर वासियों को, सभी नारनौल वासियों को मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे संग बहुत अत्याचार हो रहा है, मेरे संग बहुत गलत हो रहा है। सभी से हाथ जोड़ के मैं ये कहना चाहूंगी कि सही को सही और गलत को गलत किया जाए। इशू बनाया जा रहा है विनोद सैनी को, जिनको हम चाचा बोलते हैं, भाई बोलते हैं, बाप बोलते हैं, बेटा बोलते हैं। कहते हैं कि किन्नर का सब किन्नर ही होता है। मैं हूं तो इस गद्दी पति की मालिक मैं हूं, तो हम बैठे तो हैं, वो हमारे डेरे में सेवादार। हमें 100 काम की जरूरत पड़ती है तो कौन करेगा आके, कौन आएगा अपने घर से करने, हमें भी तो जरूरत है। सबसे पहले सबको नमस्कार, राम राम। मैं हूँ बुलबुल महंत जी की शिष्या खुशी महंत, जो कि मेरे गुरुजी बुलबुल महंत भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली मंडी, कनीना की गद्दी नशीन है। मैं उनकी शिष्या बोल रही हूँ, खुशी महंत। हाँ जी, मामला ये है सर, यहाँ पिछले 20-25 सालों से हमें एक विनोद सैनी नामक लड़का, जो कि चरखी दादरी का रहने वाला है, संत लाल उसके पापा का नाम है, हमें 20-25 साल से गुंडागर्दी के तौर पे गुंडों बदमाशों के लेके कि इस पे पिस्टल की धमकी दे दे के हमें हमारा इलाका उसने हथियार रखा है। किन्नर का ही अधिकार होता है, एक पुरुष का अधिकार नहीं होता। उसने कई वर्षों से अपनी गुंडागर्दी से और गुमराह कर रखा था, कानून और प्रशासन को भी गुमराह कर रखा था, नारनौल के क्षेत्रवासियों को भी गुमराह कर रखा था, महेंद्रगढ़, नारनौल जितने भी क्षेत्रवासी हैं सबको गुमराह कर रखा था कि मैं एक प्रधान हूँ। हालांकि वो एक फोर्स है और आज उसके पूरा किन्नर समाज और अन्य राज्यों से भी आया हुआ किन्नर समाज, हम सरकार से यही कहते हैं और नारनौल क्षेत्रवासियों से और जो जस्ट सामने थाना है यहाँ के पुलिस एसएचओ साहब, एसआई साहब, ये क्या होता है, कोई 100 भी देता है, कोई लाख भी देता है। देखिए सुनो, आप देने वाले सुनो, आप देने वाले मुझे 50 भी दे देते हो। सुनिए, कोई 100 भी देता है, कोई लाख भी देता है। देखिए सुनो, आप देने। और हिसार में सोमवार को निलंबित 6 पटवारियों के समर्थन में पटवारी और राकानून को सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निलंबन रद्द करने की मांग की। एसोसिएशन प्रधान आजाद सिंह और सचिव बलबीर ने कहा कि फसल खराब, वेरिफिकेशन में तकनीक खामियों और पोर्टल समस्याओं का दोष पटवारियों पर मढ़ा गया है। कई पटवारी 8 से 10 सर्किल का कार्यभार संभाल रहे हैं। नेटवर्क और स्टाफ की कमी बड़ी समस्या है। प्रदर्शनकारियों ने जताया कि बहाली नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। आज का हमारा धरना नहीं है, आज हमारा ज्ञापन देने का प्रोग्राम है मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त महोदय के माध्यम से। जो हरियाणा सरकार ने पिछले सप्ताह हमारे पटवारी साथी 6 पटवारी साथियों का निलंबन किया है, जो बिल्कुल गलत तरीका अपनाते हुए निलंबन किया है। ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे एक ही फोटो अपलोड करने का जो आरोप हमारे ऊपर लगा के उन्होंने निलंबन किया है और ये करें सभी की जांच की जाएगी। तो हमने जो क्षतिपूर्ति पोर्टल जो आज से 1 महीना पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल पे खराबा डाला था, उसकी वेरिफिकेशन हमारे अधिकारियों ने, हमारे कानूनगो साहब ने, हमारे तहसीलदार साहब ने, हमारे एसडीएम साहब ने, डीसी सर ने और यहाँ तक कि 10% कमिश्नर सर ने भी उसकी वेरिफिकेशन की है। मैं सर्वप्रथम सभी मीडिया कर्मियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं जिला प्रधान आजाद सिंह, दी पटवार कानून एसोसिएशन हिसार। मैं सबसे पहले मीडिया कर्मियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो समस्त हरियाणा के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर है। कल हमारी जेल में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि अभी पिछले सप्ताह जो है हमारे 6 पटवारियों को विभिन्न जिलों में
सस्पेंड किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिना किसी कारण के, बिना किसी ठोस सबूत के। क्योंकि हम एक बहुत बड़ी सरकार की फेलियर आपके सामने जनता को बताना चाहते हैं कि सरकार ने हाल ही में जो खराबे से संबंधित जो बातें कही, उसका निश्चित रूप से समस्त घोर निंदा करते हैं समस्त पटवारियों की तरफ से, कानूनगों की तरफ से, बल्कि किसानों की तरफ से भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद के नवनियुक्त डीसी आयुष सिन्हा ने आज फरीदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा किया, जहां पर उन्हें कई खामियां मिली है। फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह खान में आए दिन हजारों की संख्या में मरीज अपना इलाज करने के लिए पहुंचते हैं, जहां पर ओपीडी के अंदर वेंटिलेशन न होने से वहां पर मरीज को परेशानी होती है। साथ ही लाइट की व्यवस्था भी सही नहीं है। इसके अलावा एक्सरे मशीन में भी खामियां है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी होती है। डीसी का दावा है कि जल्द ही इन कमियों को दूर किया जाएगा। इसको जी हम बिल्कुल चेक करा लेते हैं। अगर जो भी कंसर्न सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रॉपर अटेंडेंस हो, प्रॉपर चाहे बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, चाहे जो भी व्यवस्था हो, और इस चीज को बिल्कुल कॉग्निसेंस ले लिया है और इसको इंश्योर कर। देखिए, जैसे मैंने बताया, मरीज जो पेशेंट्स आए हुए थे वो तो सेटिस्फाइड थे सर्विसेज को, और सभी सर्विसेज अच्छे से चल रही है। जरूर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज जरूर नोटिस किए, जैसे कि ओपीडी में जो है वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट, बहुत रिक्वायरमेंट है, एक लाइटिंग की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ कुछ एक्सरे मशीन के बारे में हमने पता लगा कि जो एक्सरे मशीन है उसको पूरे समय चलने के लिए कुछ हमें उसमें रेक्टिफिकेशन, करेक्शन वर्क रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह की जो इश्यूज हाईलाइट हुए हैं और इनमें अब जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए। हिसार में सोमवार को आशा वर्कर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिलों की सैकड़ों आशा वर्कर्स लघु सचिवालय में एकत्रित हुई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने पैदल मार्च करते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा के कैमरी रोड स्थित आवास पर जाकर 14 सूत्रीय मांग पर सौंपा। हमारी प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए, 6 माह की मातृत्व छुट्टी, पदोन्नति, यात्रा भत्ता, स्कूटी, डिजिटल उपकरण और आशा वर्कर्स को स्वास्थ्य कर्मचारियों का दर्जा देना शामिल है। सरकार इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो हम व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। ये पूरे देश की फेडरेशन है, आशा वर्कर और फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके आह्वान पर पूरे देश के अंदर ये पड़ाव के और धरनों के कार्यक्रम है। बल्कि परियोजना कर्मचारी हैं देश में 1 करोड़ के करीब, जिनमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, मिड डे मील शामिल है। उन 3 दिन पड़ाव जो है यहाँ पर लगा हुआ। पूरे हरियाणा के अंदर 4 जोन में कार्यक्रम चल रहा है और आज जो है हिसार के अंदर कई जिले आसपास के यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं और हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री है रणबीर गंगवा, उनके दरवाजे पर हम आए हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है हरियाणा में भी, केंद्र में भी। और इस आंदोलन के माध्यम से ये मांग की जा रही है कि भाई जो परियोजना में काम करते हुए आशा वर्करों को काम करते हुए 20 साल हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।